नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में। रेशियोज का क्या उपयोग है, इसका क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों करते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी फर्म का अगर जानना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या दूसरे अदर स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं और किसी फर्म के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि एक एनालिसिस और दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको सिंपल तरीके से तोड़ करके कंपेरेबल फैक्ट्स में कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। दूसरा है इंटरप्रिटेशन। आपने कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल तो कर लिया, लेकिन उससे कोई कंक्लूजन अगर नहीं निकाला तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन, कि आखिर वो डेटा या जो फैक्ट्स है वो क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी फाइनेंशियल एनालिसिस के। अब फाइनेंशियल एनालिसिस जो किया जाता है ये पर्पस के ऊपर में डिपेंड करता है कि आखिर क्यों आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक बैंक किसी को लोन देना चाहता है तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस अपने तरीके से करेगा। कोई एक बिजनेस फर्म है, वो दूसरे किसी बिजनेस फर्म को लोन दे रहा है तो वो वहाँ पर अपने पैसे की सिक्योरिटी को लेकर के फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा दूसरे फर्म का। तो जिस तरह का पर्पस रहता है उसके अनुसार से फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। जनरली बैंक जो फाइनेंशियल एनालिसिस करती है तो उसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या फिर आपका शेड्यूल, एनेक्सर्स, फुटनोट्स लेकर के एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न और भी वेरियस रिपोर्ट्स को एनालाइज करके बैंक लोन देती है सामने वाले को। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनालिसिस टेक्निक्स क्या है, कैसे हम एनालिसिस करें। तो एनालिसिस टेक्निक दो तरीके का है, एक होता है क्रॉस सेक्शनल टेक्निक, दूसरा है टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शन टेक्निक में हम दो या दो से अधिक फर्म का परफॉर्मेंस एक सर्टेन पीरियड के अंदर में देखते हैं, ये कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शन। दूसरा होता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में किसी एक फर्म का ओवर द पीरियड उसका परफॉर्मेंस क्या रहा उसको जज करते हैं। जैसे कि पिछले साल का परफॉर्मेंस और इस साल के परफॉर्मेंस में क्या अंतर है, तो वो हम टाइम सीरीज में देखते हैं। देन अगेन क्रॉस सेक्शन को दो भाग में बांटा गया है, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा है रेशियो एनालिसिस। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट फिगर जो होता है उसको हम परसेंटेज टर्म में डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका इनकम स्टेटमेंट है तो उसमें हम रेवेन्यू के परसेंटेज टर्म में डिनोट कर देंगे। बैलेंस शीट है तो उसमें हम जितने भी फिगर हैं उनको परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट एंड लायबिलिटी के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरा होता है रेशियो एनालिसिस, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे टाइम सीरीज में भी रेशियो एनालिसिस का एक कंसेप्ट आता है। टाइम सीरीज में तीन कैटेगरी है, एक है सिंपल एनालिसिस, दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस, तीसरा है रेशियो एनालिसिस। तो सिंपल एनालिसिस में सिंपली हम एब्सोल्यूट फिगर को कंपेयर करते हैं ओवर पास्ट फ्यू ईयर, मतलब पिछले कुछ सालों में हम लोग फर्म के परफॉर्मेंस को एब्सोल्यूट फिगर में
एनालिसिस करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको कहा जाता है सिंपल एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में किसी फर्म का ग्रोथ को देखा जाता है ओवर द प्रीवियस ईयर्स, है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इसको जज करने के लिए किसी एक ईयर को बेस ईयर के रूप में सेलेक्ट कर लिया जाता है। जिस ईयर को बेस ईयर सेलेक्ट किया गया है उसके पूरे वैल्यू को 100 मान करके फिर दूसरे जो साल हैं उससे कंपेयर करते हैं, और इस तरह से हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तीसरा आता है आपका रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के जो फिगर हैं उनको रेशियो टर्म्स में या फिर दोनों को कंपेयर करते हैं और उसके अनुसार से रेशियो से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। तो ये आप क्रॉस सेक्शन में और टाइम सीरीज एनालिसिस में दोनों जगह ही रेशियो एनालिसिस किया जा सकता है। और ये जो टेक्निक है या जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इससे हम कंपनी के या किसी फर्म के परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि आगे चल के कंपनी प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, वो जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी के किस भाग में या किस एक्टिविटी में लैकुना है, मतलब कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कंपनी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के रेशियो होते हैं। डिफरेंट टाइप के रेशियो के बारे में हम बात करते हैं। तो एक है सबसे पहले आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये हो गया कि क्या कंपनी या फर्म अपने डेट को या ऑब्लिगेशन को या जो लोन है उसको पे करने में आज के समय में सक्षम है या नहीं है, तो इसको हम लिक्विडिटी रेशियो से जज करते हैं। दूसरा होता है लिवरेज रेशियो, इसी को हम सॉल्वेंसी रेशियो या कैपिटलाइजेशन रेशियो या स्ट्रक्चर रेशियो भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इक्विटी और डेट के रिलेशन को एनालाइज करते हैं। तीसरा होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब कि अगर कोई फर्म प्रॉफिटेबल है या नहीं है उसको आप कैसे जज करेंगे, तो ये इसमें हमारा हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चौथा जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो या इफिशिएंसी रेशियो। इसमें हम यह देखते हैं कि जो कंपनी का असेट है वो कितने इफिशिएंसी से सेल्स में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसी को हम एक्टिविटी रेशियो या इफिशिएंसी रेशियो में देखते हैं। अब इन रेशियो के अंदर में भी कुछ रेशियोज होते हैं, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं, एक होता है करंट रेशियो जिसको कि वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है, और दूसरा है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। देन लीवरेज रेशियो में दो टाइप के रेशियो आते हैं, एक है स्ट्रक्चरल रेशियो और दूसरा है कवरेज रेशियो। स्ट्रक्चरल रेशियो में 3 रेशियो आते हैं, एक हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो, देन डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ रेशियो, और तीसरा है फंडेड DER रेशियो। कवरेज रेशियो में फिर 3 तरीके से होता है, एक हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा हो गया DSCR मतलब कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो, और तीसरा हो गया फिक्स्ड असेट कवरेज रेशियो। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें जो रेशियो आते हैं वो है आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, देन रिटेंशन रेशियो, उसके बाद आपके आ गया रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न टू नेट असेट रेशियो। इसके अलावा एक्टिविटी रेशियो में अगर हम देखें तो इसमें आते हैं आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड, देन फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में आ गया आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रेशियो हैं जिसको कि यूज में लिया जाता है कंपनी के या किसी फर्म के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए।
तो मैं समझता हूँ कि आपको डिफरेंट कौन कौन से रेशियो हैं इसके बारे में आइडिया लग गया होगा, पता चल गया होगा। मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।